Hello friends, we're going to start a new chapter organizing. Chapter number 5 of business studies. So for understanding organizing, let's read a definition. What is organizing? Organizing means it can be defined as identifying and grouping different activities in the organization. The organization में सब कामों को ग्रुप करना और आइडेंटिफाई करना और ब्रिंगिंग टुगेदर द फिज़िकल एंड फिनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है. और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो भी कैपिटल है, उन सब का एक साथ प्रोडक्टिव टू मेक मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीवने के लिए इन सब का पूरा यूटिलाइज करके अच्छे से प्रोडक्शन करना इज़ ओनली ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? पहले अपने काम को आइडेंटिफाई करके उसकी ग्रुपिंग करना. ठीक है. जैसे कि कोई सेल डिपार्टमेंट है, कोई कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक के सेल डिपार्टमेंट में ग्रुपिंग की, परचेज डिपार्टमेंट में, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसकी ग्रुपिंग करना, उसकी एक्टिविटीज़ को ग्रुप करके. ठीक है. उन सब में फाइनेंशियल, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज़ करना. मीन्स ह्यूमन भी उसमें काम करेगा अच्छे से, तो वो अपनी पूरी एबिलिटी के हिसाब से वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो उसका भी यूटिलाइजेशन होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? सिंपल वर्ड्स में अगर हम और एक्सप्लेन करें तो इन सिंपल वर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन, मतलब हर चीज़ को एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये क्या है? आपको प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो, क्या करते हो? हर चीज़ का मैनेजमेंट करते हो, हर चीज़ का अरेंज करते हो. ठीक है. तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सब कुछ अरेंज करना है उस ऑर्डरली फॉर्म में, उस डिसिप्लिन फॉर्म में, जी, जिससे कि रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे से हो सके. ठीक है. यू कैन से ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ और बाय मेकिंग यू माई फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज. मतलब फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स का पूरा यूटिलाइजेशन हो सके, पूरा यूज़ हो सके, इस तरीके से एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना और कह सकते हो कि ऑर्डरली अरेंज करना, बिल्कुल डिसिप्लिन वे में हर काम को ऑर्गेनाइजेशन में अरेंज करना, ताकि प्रोडक्शन भी हो सके और गोल भी अचीव हो सके. ओके. When the manager performing organizing function, it results in creation of organization structure. अब जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करता है तो क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर निकलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन वे में काम होता है. हर तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग वर्क कैरी डाउन हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स से, अलग अलग यूनिट से, अलग अलग हेड से, अलग अलग लेवल से. तो क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. ठीक है. एग्जाम्पल, योर स्कूल प्लान्स टू करने फेयरवेल पार्टी. आपके स्कूल जैसे कि एक फेयरवेल पार्टी कंडक्ट करें तो सब टीचर्स और स्टूडेंट्स को कुछ ड्यूटीज़ दी जाती है और इस हिसाब से क्या होता है? रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है और एक ना एक कोऑर्डिनेटर ज़रूर होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है, जो कि सबको देखे कि जैसा हमने प्लान किया था और जो जो मैंने ड्यूटीज़ साइन की है वो वैसा लोग करें नहीं करें. मतलब एक कोऑर्डिनेटर जो है वो चेक करेगा कि वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ है या पेंडिंग है, तो कहाँ क्या मिस्टेक है, वो सब उसका चेक करना. ठीक है. मॉनिटर करना उसका काम है. ओके. नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेसिंग. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेसिंग के कुछ क्या होते हैं? स्टेप होते हैं जो कि हम आप पढ़ेंगे. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहले काम को पहचानना कि काम क्या करना है एंड डिवीजन करना वर्क का. ठीक है. द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशन इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग वर्क एज पर प्लान. ठीक है. प्लान के हिसाब से पहले आइडेंटिफाई कर लिया हमने ये काम करना है, फिर उसको डिवाइड करना. ठीक है. द डिवीजन ऑफ वर्क में श्योर देयर इज़ नो डुप्लीकेशन. वर्क को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड करने में क्या होगा? कोई काम है, मैंने एक इसको दे दिया, एक ही सपोज आपके घर में पार्टी है, आपने कैटरिंग का अरेंजमेंट किसी को दे दिया, डेकोरेशन का किसी को दे दिया, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट का किसी को दे दिया, म्यूज़िक का किसी. इससे क्या होगा? एक तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा. देखो अब 4 बंदे हैं काम करने वाले, है ना, तो उनको कन्फ्यूज़न हो जाएगी कौन कौन सा काम करे. उन्हें पता ही नहीं कि वो दूसरा बंदा कौन सा कर रहा है या कोई कौन सा काम कर रहा है, उन्हें नहीं पता, है ना. तो अगर उनको उनकी जॉब असाइंड होगी, उनका वर्क डिवाइड हो जाएगा, उससे क्या है वो अपना काम में फोकस भी कर पाएंगे, काम अच्छे से करेंगे, है ना. तो क्या होता है? दिस रिड्यूस द लोड ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन. एक तो एक ही पर्सन में लोड नहीं कि सारे अरेंजमेंट एक ही बंदे को करना है, ऐसा नहीं है. वर्क जो है वो आपस में चारों में डिवाइड हो जाएगा, है ना. एंड वर्क कैन बी शेयर अमंग देम, और उनमें शेयर हो जाएगा. द मैनेजर डिवाइड द वर्क इन द स्मॉल यूनिट एंड ईच यूनिट वर्क. तो जो मैनेजर होता है वो हर एक वर्क को एक छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करता है और वो हर एक यूनिट को ही जॉब कहते हैं. ओके. नेक्स्ट क्या होता है? ग्रुपिंग द जॉब इन डिपार्टमेंट्स. अब जॉब को ग्रुप करना और डिपार्टमेंट्स को भी ग्रुप करना. ठीक है. अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट. ओके. आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब्स रिलेटेड सिमिलर जॉब्स ग्रुप. अब देखो, अब छोटी छोटी जॉब्स में सबको बांट दी, ये तेरी जॉब, ये तेरी जॉब. अब उनमें जो जॉब सिमिलर है,
जो सिमिलर जॉब है, जैसे एक बंदे कॉस्मेटिक से रिलेटेड ही हैं, छोटी छोटी जॉब्स हैं, इन सबकी कॉस्मेटिक, उनको एक कॉस्मेटिक वाले डिपार्टमेंट में डाल दिया, पुट अंडर वन डिपार्टमेंट, ठीक है, उनको अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया कि ये वाला डिपार्टमेंट इसका है, कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट है, इसमें सब कॉस्मेटिक वाले वर्कर काम करेंगे, ठीक है, ऐसे। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, डिपार्टमेंट एंड ग्रुपिंग ऑफ जॉब कैन बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट वेज में करी जाती है ये ग्रुपिंग, पर इसके हम 2 वेज पढ़ रहे हैं। वो क्या है, फंक्शनल डिपार्टमेंट, एक तो फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है और एक डिवीजन डिपार्टमेंट। या फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या होता है, अंडर दिस मतलब जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन। देखो, जो एक ही काम से रिलेटेड काम है, एक ही फंक्शन से रिलेटेड काम है, उसको एक अलग डिपार्टमेंट में डाल दी जाती है, जैसे कि ऑल द रेडियो प्रोडक्शन एंड ग्रो अंडर प्रोडक्शन। अब जो बंदे सब प्रोडक्शन ही कर रहे हैं उनको एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया, जो सेल कर रहे हैं उनको सेल में डाल दिया, है ना, जो सेल के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं उनको सेल में, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे प्रोडक्शन में डाल दिया। नेक्स्ट क्या है, डिविजनल डिपार्टमेंट। डिवीजन मतलब व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप प्रोडक्ट। अब जब वो एक से ज़्यादा, मतलब सपोज कोई फैक्ट्री है, वो एक मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके लिए तो फंक्शनल डिपार्टमेंट है, एक ही फंक्शन से रिलेटेड कोई प्रोडक्शन में आ गया, कोई सेल्स में आ गया, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आ गया, है ना। पर डिविजनल डिपार्टमेंट में क्या है कि वो एक से ज़्यादा लाइन है, उनके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन है और ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो दे रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट है, ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। तो उसमें क्या होता है, डिविजनल डिपार्टमेंट में जो वन प्रोडक्ट से रिलेटेड जॉब है उसको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्मेटिक भी प्रोड्यूस करी, टेक्सटाइल भी प्रोड्यूस करी, मेडिसिन प्रोड्यूस करी है, तो क्या होता है कि जो प्रोडक्शन कर देन जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेल इन मार्केटिंग ऑफ कॉस्मेटिक। अब जो कॉस्मेटिक की प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर रहा है उसको एक अलग डिपार्टमेंट है, कॉस्मेटिक वाले को अलग में डाल दिया, ठीक है, और टेक्सटाइल वाले को एक अलग ही डिपार्टमेंट मिल गया, ठीक है। टेक्सटाइल वाले के वर्कर्स को ये होता है कि इसमें डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब उनको डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया, फिर उनको अलग अलग यूनिट्स डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब उसको ड्यूटीज़ भी तो देना ज़रूरी है ना, तो आफ्टर डिवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, अब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डाल दिया उनके हिसाब से, ठीक है, उनके जॉब के हिसाब से। अब ईच इंडिविजुअल है वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट असाइंड अ ड्यूटी मैचिंग टू हिज स्किल इन क्वालिफिकेशंस। अब हर एम्प्लॉय को उसकी क्या स्किल है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसके हिसाब से उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसकी ड्यूटी मिलती है, ठीक है। तो वो कैसे साइन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, उसकी एबिलिटी के हिसाब से। एम्प्लॉयज़ आर साइन ड्यूटीज़ बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब। उनको ड्यूटीज़ कैसे एक्सप्लेन की जाती है कि आपकी क्या ड्यूटी है, आपका क्या काम है। एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जिसमें जॉब के सारी डिटेल्स लिखी होती है। दिस डॉक्यूमेंट क्लियर डिफाइन अ कंटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू जॉब। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जॉब के लिए, जो भी कंटेंट है, जो भी काम है और जो भी चीज़ें करनी है उसको, जो भी उसकी ड्यूटीज़ एंड एक्टिविटीज़ जो भी परफॉर्म करनी है, वो सब उसमें क्लियरली डिफाइन होता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करना, इस्टेब्लिश करना। आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट डिपार्टमेंट से ग्रुप कर दिया काम को। एम्प्लॉयज़ को क्या है, जॉब भी परफॉर्म करनी है, और जॉब परफॉर्म करने के लिए हर एक इंडिविजुअल को एक अथॉरिटी चाहिए, एक पावर चाहिए, ठीक है। सो इन द फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑल इंडिविजुअल सेइंग सम अथॉरिटी। तो सबको एक अथॉरिटी दी जाती है, एक पावर दी जाती है उसकी जॉब के हिसाब से, ठीक है, जो मैचिंग टू द जॉब दे हैव टू परफॉर्म, उनकी जॉब के हिसाब से जो परफॉर्म करे उसके हिसाब से उनको एक पावर मिलती है कोई डिसीजंस लेने की, कुछ काम करने की। द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। और इससे क्या होता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी डेवलप होता है कि एक बंदे के पास अथॉरिटी है, उससे नीचे वो सुपीरियर, जिसके पास अथॉरिटी है वो सुपीरियर हुआ, उससे नीचे वाला कौन हुआ, सबऑर्डिनेट हुआ, है ना। तो एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी बिल्ट होती है, जो कि एक दूसरे से हमने क्योर्स भी डिस्कस कर लेते हैं, एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, है ना। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देगा और सबऑर्डिनेट सुपीरियर से गाइडेंस लेगा, है ना। द क्वेश्चन ऑफ हू रिपोर्ट्स टू हिम क्लैरिफाइड। अब कौन किससे, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो कौन किससे कंप्लेन करेगा या कौन किससे अपनी कन्फ्यूजन्स क्लियर करेगा, तो इससे ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाती है, ठीक है। अथॉरिटी देने के बाद किसी के पास पावर है तो उससे जाके डिसीजन पूछ सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। द इंडिविजुअल ऑफ हायर अथॉरिटी बिकम्स अ सुपीरियर एंड विद लेस अथॉरिटी बिकम द सबऑर्डिनेट। अब जिसके पास ज़्यादा बड़ी पावर होती है वो सुपीरियर होता है, जिसमें थोड़ी कम पावर होती है वो सबऑर्डिनेट हो जाता है। द मैनेजर विद मैक्सिमम अथॉरिटी है कंसिडर टॉप लेवल मैनेजर। जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है वो टॉप लेवल मैनेजर हुआ, जिसमें थोड़ी कम है वो मिडिल लेवल मैनेजर हुआ, और मैनेजर विद मिनिमम अथॉरिटी बिकम पार्ट ऑफ लोअर लेवल में, और फिर वो लोअर लेवल में आ जाते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम अथॉरिटी वाले हैं
वो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले हो गए, ठीक है। और बाकी की जो लेस अथॉरिटी वाले हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं, और जो मिनिमम वाले हैं वो सबसे लो लेवल मैनेजमेंट के मेंबर बन जाते हैं। ओके, तो इस हिसाब से क्या है, अथॉरिटी को अथॉरिटी दी जाती है, ग्रुपिंग होती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। ओके, so thank you. So please do not forget to like and subscribe my YouTube channel.